नमस्कार आदाब, मैं हूं रईस अहमद। आप देख रहे हैं मऊ की ताज़ा खबर। हमारे सामने एक समाजसेवी बीजेपी के सदस्य भी माने जाते हैं और एक समाजसेवी भी हैं मोहम्मद साहब। तो इनका समाज में कुछ लोगों से अपील है। समाज से आप क्या कहेंगे लोगों से? मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री। मैं समाज से यही कहूँगा कि भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन यही है कि भारत तरक्की करे और मैं 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासी इस काम में लग गए हैं, देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए। तो सभी देशवासी से, सभी नागरिक से मेरा आग्रह है कि देश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। स्वयं मैं ले रहा हूँ और सभी इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लें। तो अभी आप मदरसों की बात कर रहे थे, उस पर कुछ आप बता दें। मदरसे का जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों में गलतफहमियां है कि मदरसा मतलब ये है, ऐसा कोई बात नहीं है। मदरसा का मतलब ये है कि देश के जो कुछ परसेंटेज 20%, 18% जो बच्चे हैं, गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति तक मदरसा उनको रसाई करता है। रसाई मतलब उनकी मदद करता है। उनको खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, उनको उनकी मदद करता है, उनको शिक्षा देता है। यही बच्चे भारत के भविष्य है। ये जब इनका अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी तो भारत का अच्छा निर्माण होगा। हिंदुस्तानियों में जो आपने बात किया 140 करोड़ की बात की आपने, तो 140 करोड़ में तमाम मुस्लिम बच्चे हैं, सिख हैं और ईसाई भी हैं और इसमें हिंदू भी हैं। तो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जो है स्पेशल कुछ आप कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। स्पेशली कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पश्चिमी सभ्यता एकदम हावी हो चुकी है। पश्चिमी सभ्यता को खत्म करना चाहिए। जो भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कार है, ये लागू होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता है। ये प्राकृतिक सभ्यता है। इसमें जीवन बहुत सुकून में रहता है, आनंद में रहता है। आज थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक ये सब हो रहा है। ये सब विदेशी रहन सहन की वजह से। विदेशी रहन सहन को त्याग करना चाहिए। कपड़ा, लिबास पहनना, उठना बैठना सब त्याग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता इसको अपनाना चाहिए। इससे जीवन बहुत आनंदित होगा। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आप समाज सेवी हैं और समाज सेवी में गरीब भी हैं, मतलब तमाम जातियों में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो गरीबों के लिए आप समाज सेवी हैं, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या सोचें? मैं सरकार जो है गरीब के लिए हर तरीके की योजना ला रही है, चाहे आवास हो, सिलेंडर हो, चाहे शौचालय हो, हर प्रकार की शादी अनुदान हो, हर और राशन हो, हर तरीके की सुविधा सरकार दे रही है। बस ये मेरी यह अपील है कि जो कर्मचारी हैं भारत सरकार के, चाहे प्राइवेट हो, चाहे संविदा पे हो, चाहे सरकारी हो, वो सरकार की जो नीति है, जो जनता को मिल रहा है, वो पूरा का पूरा मिले। राजीव गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो हम पैसा देते हैं वो जनता को 20 पैसा पहुंचता है। अब पूरा का पूरा पहुंच रहा है। अगर कहीं कुछ रुक रहा है तो मेरी यही कर्मचारियों से अपील है कि जनता के हित तक पूरा का पूरा वो पैसा उनके खाते में पहुँचा दें। तो अभी हमने प्रधानमंत्री की बात की, आप राजीव गांधी की बात लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी के दिल में, आपके दिल में राजीव गांधी के लिए कहीं ना कहीं आपकी जगह है? नहीं, राजीव गांधी के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। समय समय की बात होती है, कालचक्र का होता है, वो कालचक्र वो कुछ अलग था, अब ये कालचक्र अलग है। मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। भारत को वो भी दे के गए हैं, मोबाइल वगैरह जितना टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उन्हीं की देन है। तो जो रहा है, जब अपने अपने समय में रहे, सबने प्रयास किया है। वो युग और था, ये कुछ और युग है। तो आपने सरकार की तमाम योजनाएं गिनाई हैं, तो आप सारी योजनाओं को कैसे आप बता सकते हैं और या किस तरीके से जो है आप इसे पहुंचा रहे? जैसे सरकार की योजनाएं आ रही, जनता को नहीं पता, क्योंकि जनता बहुत अभी शिक्षित नहीं है। जैसे मान लो शौचालय आ गया, या मतलब शादी अनुदान है, या विधवा पेंशन है, या किसी प्रकार की और है, या जो बच्चा पैदा होते हैं सरकारी अस्पताल में उनको पैसा मिलता है, तो जो हिंदी शब्द में लिखा होता है वो चीज़ों तक उन तक वो नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारी जनता अभी अशिक्षित है, मतलब अंगूठा छाप है। तो इसलिए मैं उन लोगों तक ये पहुंचाने तक प्रयास करता हूं कि उन तक वो चीज़ें पहुंचे। जैसे मऊ में, मैं इस वक्त मऊ में हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मऊ में बुनकर हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश मऊ बुनकर है। बुनकर को पता ही नहीं कि जो सरकार की योजना है, जो सरकार गाइडलाइन है, जो सरकार का आदेश है, वो आदेश मतलब बुनकरों को नहीं पता। मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक समाज सेवा होने की वजह से आप मऊ के बुनकर नगरी में बिलोंग करते हैं, तो उसमें मऊ के बुनकरों के लिए जो है बिजली का हो, चाहे और कोई सरकार की जो है उपलब्धियां जितनी भी हैं, तो कितने आपके जरिए कितने लोगों को आप पहुंचाया गया है?
देखिए इसमें सभी का योगदान है, मेरा अलग से मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें सबका योगदान है। और माननीय मंत्री जी से मैं कई मरतबा मिला हूँ, मंत्री जी कह रहे हैं कि जो जिसको जिस प्रकार की जो सुझाव देना हो वो मुझसे स्वयं आके सुझाव दे सकता है। और अब जो प्लान है मतलब जैसे मऊ में विकास करना हो, इंडस्ट्रियल एरिया लगाना हो, कंपनियाँ बुलाना हो, तो आके मतलब वो मुझसे कह सकता है, प्रस्ताव दे सकता है, उस प्रस्ताव पे काम होगा। तो ये रहे मोहम्मद भाई के विचार, और एक समाज सेवी के रूप में अच्छा विचार इन्होंने दिया, और ये हमारी बातें सरकार तक पहुँचे, और इस तरीके से जो है इन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया। और ये भाजपा के एक मतलब एक पदाधिकारी भी माने जाते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जी नमस्कार।